इधर उधर खड़े हैं, मैं युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो साथी खड़े हैं सभी लोग अंदर आ जाएं। ये पीछे जो खड़े हैं गाड़ी के पास, ये गाड़ी के पास जो खड़े हैं आओ, आके बैठो, जल करें, सब लोग अंदर आ जाएं। जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं सब लोग अंदर आ जाएं, जो जा रहे हैं वो वापस आए। सम्मानित साथियों, मैं समझता हूं आज तक जितने भी कार्यक्रमों में आप गए होंगे बीच में छोड़ करके नहीं गए होंगे, लेकिन मुझ जैसा आदमी आप लोगों को बीच समाज को जगाने के लिए और सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए गांव-गांव शहर शहर घूम रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, जो पट्टा डाल के बाद पीछे घूम रहे हैं, ये समय क्रांति करने का है, अपना अधिकार पाने का है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी अंदर आ जाएं। आज कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे संचालक महोदय, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे साथ डॉक्टर सीके वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनसेवा दल, कैप्टन तेजपाल जी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय सचिव सलाहकार हैं, नवल किशोर जी राष्ट्रीय सचिव, और इस धरती के क्या आप तो हमने तो इनको देश भर का नेता बना दिया है, बड़े भाई रघुवर दयाल चंदेला जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में शिव दयाल जी जो हमारे बड़े भाई हैं, भोलाराम सविता जी, उमेश नदवंशी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, देसाई जी हमारे बीच में बैठे हैं, बड़े भाई ब्रह्मपाल कौशिक जी, और समाज का चिंतक जो हरियाणा से चल के हमारे बीच में आया है, सुमित सैन भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंतोष सविता जी, प्रवीण श्रीवास्तव जो हमारे प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। इस लोनी की धरती पर मेरा हौसला बढ़ाने वाले मेरे भाई चंदर और दरोगा जी जगरोशन जी, विनोद सेन जी, और एक और विनोद सेन है जो मेरा मित्र भी है, हरियाणा से यहाँ बीच पे हमारे चल के आए हैं, अलीगढ़ से जो हमारे साथी आए हैं, और राजेश सत्यम जी हमारे बीच में बैठे हैं जो बड़ा प्रचार करते रहते हैं, और इनकी वजह से मुझे पैसे लगाने को मजबूर होना पड़ा है। अगर इन्होंने हेलीकॉप्टर का ज्यादा प्रचार न किया होता तो मुझे हेलीकॉप्टर से आने की जरूरत न पड़ती। हमारे बीच में बिजनौर से चल के आए हैं राजू वकील साहब, वीरेंद्र ठाकुर जी, संजीव ठाकुर और बनारसी बाबू जी। अभी जितेंद्र तोमर जी बड़ी दूर बैठे हैं, मैं इनकी वजह से बड़ा घमंड करता हूं कि दिल्ली में रहते हैं, तो भाई दिल्ली जाऊंगा तो मेरा अच्छा वेलकम होगा। हमारे बीच में बाबूलाल सेन जी चले गए, क्या हैं, नाराज हैं, क्या राजी हैं, ये पता नहीं है, अच्छा हैं, अरे वाह। बाकी हमारे चंदेला जी के दो भाई हैं यहाँ, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, इन लोगों ने बड़ा हौसला बढ़ाने का काम किया है। और उत्तराखंड से चल के आए कृपाल जी। मैं अगर आप लोगों ने इस तरह से जिंदाबाद शुरू कर दी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों से, आप लोगों को 2027 में सत्ता में स्थापित करने का काम करूंगा। ये विनेश ठाकुर का वायदा है। अभी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ, सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैं तो आप लोगों से साथियों, मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। नेम सिंह जी हमारे बीच में अच्छी तरह से जानते हैं, भाई वीरपाल मेरे सामने खड़े हैं, सबको पता है विनेश ठाकुर न नेता था, न नेता है, न नेता बनेगा। विनेश ठाकुर तो आप लोगों के बीच में लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं देख रहा था कि मेरे समाज का कोई आदमी निकल करके आएगा और जयंती के अवसर पर, इस पावन दिन के अवसर पर शपथ लेगा इस बात की कि हम अब सैन समाज को स्थापित करने का काम करेंगे साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं अच्छा खासा अखबार चलाने वाला आदमी, मैं बढ़िया अखबार चलाता हूँ, लखनऊ में 5वें नंबर का मेरा अखबार है, लेकिन इस विनेश ठाकुर को पत्रकारिता के साथ साथ
ये राजनीति का बीड़ा उठाना पड़ा, जबकि विनेश ठाकुर राजनेता नहीं बनना चाहता था साथियों। और आज भी मैं राजनेता नहीं हूँ। पहले खबर लिखने का काम करता था, फिर खबर बनाने का काम करता था। आज मौके पर आकर के खबर करने का काम कर रहा हूँ, आप लोगों को खड़ा करने का काम कर रहा हूँ। जो एक पत्रकार को करना चाहिए वो मैं करने का काम कर रहा हूँ साथियों। पत्रकार का काम होता है कि किसी भी पीड़ित का आवाज उठाने का काम करे। मैं लोगों की आवाज उठाने का काम करता था साथियों, लेकिन जब मुझे देखा कि मैं लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने समाज की जब ये दुर्दशा देखता हूँ तो मुझे शर्म आ जाती है साथियों। एक पत्रकार होने के नाते अभी मुजफ्फरनगर से हमारे चेयरमैन साहब आए हैं, इनको भी अच्छी तरह जानते हैं, समाज सेवा में लंबा काम है इनका। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, आप लोग 77 साल की आजादी के बाद से आज तक इंतजार करते रहे हैं, वोट देते रहे हैं। मैं वोट देने को आज भी मना नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जनसेवा दल को वोट देने का काम करें। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, समाज के लोगों, कि आज सेन जी का दिन है। सेन जी महाराज ने हम लोगों को स्थापित करने का काम किया। यदि आज के दिन ये राहुल ठाकुर कर रहा है, मैं इसको भी कहता हूं कि पत्रकार है तो आप लोगों की आवाज उठाने का काम करो। हम लोगों की आवाज क्या उठाएंगे? अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते, और अपने समाज के लोग यहाँ बैठे बैठे बाहर चले गए। मैं कहना चाहता हूँ इस बात से कि साथियों, गुलामगिरी छोड़कर, अब भिखारीपन छोड़कर शिकारी बनने का काम करो। ये विनेश ठाकुर आपके साथ खड़ा है साथी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मालिक बनने का असर हो ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ समाज के लोगों, कि विनेश ठाकुर बात 2001 की है। 2001 में विनेश ठाकुर ने पत्रकारिता करने का शौक किया। अपने गांव से आते हुए पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। मैंने एक अखबार वाले के यहाँ जाकर के कहा कि भाई मेरा एक कार्ड बना दो, और कार्ड बना करके कम से कम मैं पुलिस वालों को दिखा दिया करूंगा कि भाई मैं पत्रकार साथी है। लेकिन सम्मानित साथियों, उस अखबार वाले ने मेरे साथ जो बेइज्जती की, मेरी केवल जातिगत आधार पर बेइज्जती करने का काम किया। मैं आप लोगों को अगर बता दूं बाबूलाल जी, ये विनेश ठाकुर भले कितना ठाकुर बनता रहे, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जाति की क्या हैसियत है। आप लोगों को पता होगा इस बात का। आज तक किसी पार्टी ने इस समाज को एक टिकट देने का काम नहीं किया, इस समाज को एक प्रत्याशी बनाने का काम नहीं किया। अगर हम हार भी जाते तो कोई बात नहीं थी साथियों, लेकिन हमको प्रत्याशी आज तक किसी पार्टी ने बनाने का काम नहीं किया। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि उस अखबार वाले के बाहर ऑफिस के खड़े होकर के विनेश ठाकुर ने कसम खाई है, जब उसने मुझसे कहा था कि इस जाति के लोग भी पत्रकारिता करने का काम करेंगे, ये तुम लोगों का काम नहीं है साथियों। मैंने बाहर निकल के, उसके ऑफिस से बाहर निकल करके कसम खाई थी कि बेटा तू तो मुझे एक कार्ड बनाने को मना कर रहा है, ये विनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करेगा साथियों। आज विनेश ठाकुर के 800 पत्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में हैं। अब ये विनेश ठाकुर आप लोगों से अनुरोध करना चाहता है समाज के लोगों, कि आज तक इस जाति को किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है, क्योंकि हम मांगने वाले नहीं रहे हैं, हम लोग इतने ताकतवर नहीं रहे हैं। और अगर ओबीसी का हिस्सा देने का काम किया तो कुछ हमारी बाहुबली जातियां थी, वो हमारा हिस्सा लूट करके ले जाती है साथियों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि विनेश ठाकुर ने 5 प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा, अति पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करके और बड़े लोगों से सहयोग लेकर के अपने समाज को खड़ा करने का बीड़ा उठाया है। यदि आप लोग इस विनेश भाई का साथ देते हैं, जिस तरह से मैंने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोल करके 800 पत्रकार बनाने का काम किया, अभी आपके छोटे भाई ने लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद अब विधायक बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। यदि आप लोग मेरा साथ देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी, हाल तो पूरी सरकार बनवा करके रहूंगा, और अगर मौका लगा तो पूरी सरकार बनवा करके रहूंगा, नहीं तो आप लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने का काम ये विनेश ठाकुर करेगा। और आप लोगों के सामने शपथ लेता हूं कि यदि मैं 2027 में अपने लोगों को स्थापित न कर सका तो ये विनेश ठाकुर आपको लोगों को मुंह नहीं दिखाएगा। ये विनेश ठाकुर आप लोगों के बीच में आया है। मैंने अपना नाम बदल करके ठाकुर से हटा करके भैया करने का काम केवल इसीलिए किया है। विनेश ठाकुर, विनेश ठाकुर, विनेश ठाकुर, विनेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। क्या बात। समाज के लोगों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं लोगों के बीच में गिड़गिड़ाता घूम रहा हूँ। मेरे बड़े छोटे भाई कई लोग ऐसे हैं
जिनको पता है अगर विनेश ठाकुर के साथ खड़े हो जाएं तो इस समाज को सत्ता में स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात की कि जो मेरे भाई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। मैं लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैं आप लोगों से बता चुका हूं, विनेश ठाकुर की मौत 21 मई 2024 को हो चुकी है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट कराना कोई छोटा खेल नहीं है साथियों। लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये चंदेला जी खड़े हैं, इनको शायद इसी वजह से मेरे ऊपर दया आई है कि विनेश भैया ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, अब ये समाज का नाम उठाने के लिए आगे आया है। ये विनोद सेन है, इन्होंने भी मुझे हॉस्पिटल में जाकर के कई बार मेरी खबर ली और जाकर के कहा विनेश भाई हम आपके साथ हैं। मैं गाजियाबाद और लोनी के लोगों से कहना चाहता हूँ, एनसीआर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने इस अदने से व्यक्ति को सम्मान करने का काम किया, लेकिन ये सम्मान नहीं है मेरे साथियों। जिस दिन सत्ता में स्थापित हो जाएंगे, जिस दिन अपनी हिस्सेदारी पालेंगे, उस दिन इस विनेश ठाकुर को सम्मान मिल जाएगा। इसमें बाबूलाल जी का योगदान चाहता हूं, इसमें दूसरे लोगों का योगदान चाहता हूं जो बिना मतलब की बातें करते घूमते हैं, उनसे भी सम्मान चाहता हूं। उनसे चाहता हूं विनेश ठाकुर के साथ 1 साल के लिए खड़े हो जाएं। मेरा पूरा परिवार इसमें लगा है। मैं आप लोगों से माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने परिवार में, अपने अपने रिश्तेदारों में जाकर के ये बात कहने का काम करें और बताएं कि विनेश भैया ने लीवर ट्रांसप्लांट करा करके समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, इसलिए विनेश भैया के साथ जुड़ जाओ। ये विनेश ठाकुर फिर एक बार दोहराते हुए मैं ब्रह्मपाल कौशिक जी को, शिवपाल जी को और चंदेला जी को और अपने चंद्र भाई को और दरोगा जी को और ये भोलानाथ को, ये भोलानाथ है हमारे, ये भोला राम सविता है, ये प्रवीण श्रीवास्तव है, ये बादली जी खड़े हैं। बादली जी मेरा हौसला बढ़वाते रहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद कपकपी होने लगती है, बॉडी में जान नहीं है, इसके बावजूद भी आप लोगों का भीड़ा उठाया है। ये विनेश ठाकुर आप लोगों से वायदा करता है, ये युवा बेटे जिंदाबाद कर रहे हैं, ये पीछे बेटे जिंदाबाद कर रहे हैं। मैं इसे अनुराग सेन से भी कहना चाहता हूँ कि अनुराग सेन, जब सत्ता तुम्हारे पास होगी, समाज का हर आदमी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। ये किसी को बस खाली इतना कहना चाहता हूँ समाज के लोगों कि भिखारी नहीं शिकारी बनने का काम करें। मैं उनके भी खिलाफ होना चाहता हूँ जो लोग ज्ञापन खेलने का काम करते हैं। विनेश भैया, विनेश भैया, चाहता हूँ विनेश भैया, जो लोग ज्ञापन खेलने का काम करते हैं, कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करता है, कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करता है, कोई रोहिणी आयोग लागू करने की मांग करता है, कोई कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग करता है, कोई कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग करता है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों की संख्या 85% है। आप लोग नहीं जानते इस बात को, आप लोगों की संख्या 85% है। आप लोग ज्ञापन खेलते रहे हो। आप किसानों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, आप खिलाड़ियों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, आप पेंशन वालों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। मेरे साथियों, आप ज्ञापन खेलना बंद करो। किसी सरकार को, किसी अधिकारी को ज्ञापन देना बंद करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग टिकट मांगना भी बंद करो, आप लोग टिकट बांटने वाले बनने का काम करो, आप लोग ज्ञापन लेने वाले बनने का काम करो। जब आप ज्ञापन लोगे, हम लोगों की मांग पूरी करने का काम करेंगे। विनेश भैया, विनेश भैया, विनेश जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। आप लोगों को आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस देश में 100 लोग रहते हैं, इस देश में 100 लोग रहते हैं। हम चाहते हैं एक पिताजी की 10 संतान है और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से चलना चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टियों से कहना चाहता हूँ, इस मंच से, इस लोनी की धरती से और पॉलिटिकल पार्टियों के मुखियाओं से कहना चाहता हूं कि आप बड़ी पिछड़ों की बात करते हैं, आप बड़ी दलितों की बात करते हैं, आप बड़ी अति पिछड़ों की बात करते हैं। अरे कम से कम आप लोग सरकार में आने के बाद अति पिछड़ों को देने की बात करते हैं। आप अपनी पार्टी के मालिक हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारी 3% आबादी है, हमारे 3% टिकट, हमारे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सपा बसपा भाजपा कोई भी पार्टी हो, हमारे समाज को 3% टिकट देने का काम करती तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि पाल प्रजापति सैनी कश्यप को उनकी जनसंख्या के हिसाब से टिकट देने का काम करती, क्योंकि वो अपनी पार्टी के टिकट हैं। आज विनेश ठाकुर ने पार्टी बनाने का काम किया है। दरोगा जी, राम नरेश दरोगा जी कहीं नहीं थे, मैं पार्टी बनाने का काम किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसको हम टिकट देने का काम करेंगे। और जब हम लोग 12-15 जातियों के लोग एक जगह मिल जाएंगे, हमारी किसी भी विधानसभा में 1 लाख से वोट कम नहीं है, हम अपने बोते पर जीतने का काम करेंगे। ये विनेश ठाकुर का आप लोगों से वादा है। मैं आप लोगों का
ज्यादा बोल गया हूँ, मेरे पेट में दुकान होने लगी है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और अजय भाई यदि कोई गलती कही हो मैंने, मैं बस आप लोगों से सहयोग की भीख मांगने आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ समाज के लोगों, 1 साल के लिए मेरे साथ खड़े हो जाओ। यदि 1 लाख साल के साथ बाबूलाल जी आप खड़े हो जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, तो ये विनेश ठाकुर वायदा करता है, ये विनेश ठाकुर वायदा करता है कि इस क्षेत्र से चंदेला जी विधायक बन करके जाएंगे, चंदर विधायक बन करके जाएंगे, बाबूलाल विधायक बन करके जाएंगे। दिनेश भैया, ये राजेश जी, दिनेश भैया, दिनेश भैया, रघुवर दयाल चंदेला, पवार साहब, बाबूलाल सेन। आप देखो इन्हें, ये राजेश जी हैं जो मुजफ्फरनगर से चल के आए हैं। पाँव में दर्द रहता है, समाज की पीड़ा है, हर टाइम 24 घंटे खड़े रहते हैं। सतीश जी, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, सतीश भाई, ये नेम सिंह जी बैठे हैं, मुरादाबाद में काम करते हैं, आप लोग यहाँ काम करने का काम करेंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ब्रह्मपाल कौशिक जी से कहना चाहूंगा, ब्रह्मपाल कौशिक जी बड़े पैसे वाले माने जाते हैं। दिनेश भैया, ये 2 आदमी, दिनेश भैया, दिनेश भैया, रघुवर दयाल चंदेला जिंदाबाद। हो जाएगा। मैं इसी के साथ आप लोगों से रजा लेता हूँ, आप लोगों से विदाई लेता हूँ, बोलने की हमारा नेता कैसा हो, दिनेश भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दिनेश भैया जैसा हो। मैं बाबूलाल सेन अपने छोटे भाई विनेश ठाकुर के साथ पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग करूंगा। हम भी आपके साथ दिनेश भैया, दिनेश भैया, ठाकुर, बाबूलाल सेन, विनेश भैया, रघुवर दयाल चंदेला, मैं सुरेश पवार जी के साथ हूँ, सुरेश हमारे पवार, ब्रह्मपाल कौशिक जी उनके साथ हूँ और पूरे जनसेवा दल टीम के साथ चंदर पवार, चंदर पवार, जयराम सेन, हमारा नेता कैसा हो, मैं जिस दिन एक दिन अभी 8 दिन पहले, मैं 8 दिन पहले इस लोनी में आया था। चंदर भाई ने मेरी मुलाकात इस लोनी की धरती पर ऐसे युवा साथियों से कराई। मोहित सेन से जब मैं मिला, शुभम से जब मैं मिला, तो मुझे इतनी खुशी हुई। आज की तारीख में चाहे शुभम कैसे भी काम करते हो, लेकिन जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, दिन रात अपनी जेब से पैसा लगा करके कहीं परमिशन के लिए घूम रहा है, कहीं कुछ हर जगह अधिकारी के पास जाने का काम ऐसे युवा साथियों ने मेरे साथ सहयोग करने का काम किया है। मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ। लक्ष्मी चंद जी हैं और सौराज सेन जी हैं और ये हमारा युवा मोर्चा का है, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, दिनेश भैया, ये नेतागिरी तो मुझसे होगी नहीं। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम लोगों से चाहता हूँ, जितने साथी मेरे खड़े हैं यहाँ, यदि मेरा साथ दे देते हैं तो मुझे शायद कुछ ना मिले, लेकिन आप लोग जरूर स्थापित हो जाओगे। मेरे भाइयों, सत्ता में वो ताकत होती है, बिना सत्ता के कोई काम नहीं होता है। हमारा एक एमएलसी है, वो जितना हो सकता है उतना काम कराने का काम करते हैं, लेकिन एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। साथियों, यदि हमारे 10-20 एमएलए होंगे, ये बाबूलाल साहब एमएलए होंगे, ये चंदेला जी एमएलए होंगे और ब्रह्मपाल कौशिक जी के संरक्षक होंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक परिवार में 2 नौकरी मिलने का काम होगा। और जो हमारे साथियों का, जो हमारे सामाजिक भाइयों का गांव में उत्पीड़न होता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब हमारे आदमी संपन्न होंगे। ये विनेश ठाकुर ने नेताओं के लिए पार्टी नहीं बनाई है, नेताओं का तो सहयोग मांगा है, और पार्टी जो बनाने का काम किया है, समाज के गरीब शोषित वंचितों के लिए पार्टी बनाने का काम किया है। विनेश भैया, विनेश भैया, विनेश भैया, रघुवर दयाल चंदेला, मेरे भाइयों, अभी मंतोष भैया, अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि मैं नेता नहीं बनना चाहता। हम कहते हैं, आप सब लोग कहते हैं, हम अगला 2027 का मुख्यमंत्री विनेश ठाकुर होगा। विनेश ठाकुर, विनेश ठाकुर। भाई ऐसा है, आप लोगों के आगे इस स्थिति में विनेश भैया आपके आगे खड़ा रहेगा। आप साथ लग जाओ, 27 में आपकी हिस्सेदारी को कोई रोक ही नहीं सकता, और 27 का मुख्यमंत्री विनेश भैया होगा। चंदेला जी,
जान लगा दो के विदेश भैया विदेश भैया विदेश भैया धोनी से आई आवाज चंदेला जी, यहाँ मेरे रवि दत्त जी हैं जो जिलाध्यक्ष है जन सेवा दल के। उन्होंने हमको यहाँ शुरुआत करने का काम किया, हमारे लिए मेहनत करने का काम किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, राधे श्याम जी ने बड़ी मेहनत की है। हरिंदर भाई यहाँ मौजूद हैं, दरोगा जी, रामकिशन जी यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है। मैं आपका छोटा भाई आपके सामने शपथ लेता हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। और राजे पंकज सवानिया जी हैं और सतीश भाई, मैं सतीश भाई से बड़ा गुस्सा हूँ, मुझे इनसे बहुत गुस्सा है। कई बार कह चुका हूँ सतीश भाई मेरे साथ आके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, लेकिन ये खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब अमरोहा से राजेश भाई चल के आए हैं। अमरोहा से आने का क्या मतलब है? केवल ये मतलब है कि इनको समाज की पीड़ा है, जो मेरे समाज के लोग खड़े हैं। ये सतीश भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अभी ये कुछ लोगों की घोषणा होनी है। शुभम कहा है, शुभम को जो बुलाना चाहता हूँ। शुभम मेरा भाई, आदेश जी जो अंबरपुर से आए हैं, ये भी जनसेवा दल में शामिल हो रहे हैं। और जगत जी सामली वाले जो अध्यक्ष हैं, ये भी शामिल हो रहे हैं। और श्री महक सिंह जी बुढ़ाना से चल करके आए हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष है। हम इनका भी स्वागत करते हैं। भैया हमारा नेता कैसा हो, विदेश भैया जैसा हमारा नेता कैसा हो, विदेश भैया जैसा आगे भैया हमारे विदेश सत्ता लेकर कटे कले। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ, मैं भूल गया था। अगर किसी का नाम भूल जाऊँ तो वो नाराज ना हो। यदि मुझसे अभी से नाराज सुना हो गए तो मैं भी आप लोगों के बीच से निकल करके भाग जाऊंगा। और गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको विनेश ठाकुर जैसा व्यक्ति लड़ने के लिए नहीं मिलेगा। घनश्याम ठाकुर आज से नहीं, रहते नौकरी में रहते मेरे पिछले कई सालों से मेरे संपर्क में हैं और कहना चाहते हैं कि विनेश भाई आपने जो कार्यक्रम किया है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। इससे ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। सिंगर रोनी सेन कहीं यहाँ है, अगर सिंगर रोनी सेन कहीं हो तो आए। बहुत बढ़िया अब ये अनुराग ठाकुर, पिछड़ों और शोषितों को राजनीति में आना होगा। विनेश भैया का मिशन घर घर तक पहुंचाना होगा। रे जनसेवा दल का परचम देश में लहराएंगे। रे अब की बार सत्ता में हम आएंगे। रे अब की बार जनसेवा दल के शेर आएंगे। एक शेर निकल के आया है सैन समाज का, जिसने बीड़ा उठाया गरीबों के सम्मान का। एक शेर निकल के आया है सैन समाज का, जिसने बीड़ा उठाया है गरीब सम्मान का। जिंदाबाद विनेश भैया का साथ अब हम निभाएंगे। अब की बार सत्ता में हम आएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। विनेश ठाकुर, मैं उत्तर प्रदेश में